आप लोग साथ हो जाइए तो फिर हम बोले कुछ। आज हम सब लोग जो है आपके बीच में आए हुए हैं। कुछ विशेष कार्यक्रम है जिसमें आप लोगों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये एक कार्यक्रम है जो लगातार जो है चलाया जाता है। आप सब के आज आपके इंटर कॉलेज में हैं, कल कहीं और होंगे, परसों कहीं और थे हम। तो इस तरह से कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं वो आप लोगों की जानकारी के लिए चलाए जा रहे हैं, आप लोगों को जागरूक बनाने के लिए, क्योंकि आप लोग बड़े हो रहे हैं, कल आपको करना है। इसके लिए अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आपको बहुत आसानी है। हमारा कार्यक्रम है जो एक अभियान हम लोगों ने चला रखा है, वो है आग और आपदा। आग आप देखते होंगे हर जगह लगती है, जहाँ भी आप चाहिए कभी कभी आप देखते होंगे बड़ी बड़ी आगे लग जाती है। वैसे भी घर में भी आग का प्रयोग प्रतिदिन होता ही है खाना बनाने के रूप में। तो बैठ जाइए, सभी बच्चे बैठ जाइए मेरे भाई, मजा नहीं आ रहा। हम लोग आए हुए हैं, अगर आप लोग शोर मचाएंगे तो फिर जो है तो उसको सही तरह से आप लोग समझ नहीं पाएंगे, ना हम बता पाएंगे। तो शांति से आप लोग सुनिए। कुछ महत्वपूर्ण विषय है जो आप लोगों के जीवन के लिए उपयोगी है, आपके परिवार के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है। देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको पहले आग के बारे में। जो विभिन्नता हम लोग बीच में आती है उससे कैसे हम लोग बचाव करेंगे, ये आगे किस किस प्रकार की होती है, किस किस प्रकार के हाथों में हमें किस प्रकार से काम करना है, ये चीजें आप लोग जानकारी लेकर रहेंगे तो आप लोग देखिए आती है। यदि मान लीजिए आग लग जाती है तो आपको ये देखना है कि आग जो है तो किस चीज में लगी हुई है। आग सॉलिड मटेरियल में लगी हुई है या आग लिक्विड मटेरियल में लगी हुई है या आग गैस में लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि तीनों के फॉर्म अलग अलग होते हैं, तीनों के बुझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। यदि आप जो है तो लिक्विड फॉर्म की आग में यदि आप पानी आप डालेंगे तो आप खुद परेशानी में फंस जाएंगे। इसलिए मैं कुछ चीजें आग के बारे में आपको बताऊंगा। आग होती रिएक्शन है जो 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल। ये जब एक निश्चित मात्रा मिलती है तभी जो है तो आग लगती है। फिर आपको आप देखना है कि आग जो है तो किस तरह के फॉर्म में लगी हुई है, सॉलिड मटेरियल में लगी है कि लिक्विड फॉर्म में लगी है कि गैस में लगी है, लगी हुई है। तो उसमें आपको 2 काम करने हैं साथ साथ। एक तो ये करना है कि आपको उसका मेजर करना है, यानी जहाँ पर आग लगी हुई है उसके आस पास के सामान को आपको बाहर निकालना है सुरक्षित तरीके से। जो आग लगी है जहाँ पर लगी है उसके आस पास जो भी सामान आपका पड़ा हुआ है, जो पहले आप उसे निकालिए। निकालने से आपको फायदा क्या होगा, छोटी आग होगी उतने ही कम समय में आप उसे बुझा देंगे। यदि बात ये सॉलिड मटेरियल में आग लगी हुई है तो आपको बुझाने का क्या तरीका आपके पास होना चाहिए, पूरी आपको उसके टेम्परेचर को कम करना है, क्योंकि ऑक्सीजन दवा से आप प्रकाश कर नहीं पाएंगे। फ्यूल आपने काफी मात्रा में हटा लिया है, अब जो है तो उसको क्या करना है, बुझाना है। तो बुझाने का तरीका क्या है, आपको उसके टेम्परेचर को डाउन करना है। टेम्परेचर आपको कैसे उससे डाउन कर पाएंगे, कूलिंग मेथड से। कूलिंग सबसे बढ़िया किस चीज से होती है, पानी से। यदि किसी भी सॉलिड मटेरियल में आग लगी हुई है तो आपको क्या करना है, उसमें पानी डालना है। समझ गए, उसमें आपको पानी डालना है, पानी डाल करके उसके टेम्परेचर को कम करना है। आग आपकी धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। दूसरे, यदि आपकी कहीं लिक्विड फॉर्म में आग लगी हुई है, मान लीजिए केरोसिन रखा हुआ है या पेट्रोल रखा है या डीजल रखा है, कोई गारंट है जो रखा हुआ है घरों में या जहाँ पर आप किसी उसी गतिविधि में आप जाते हो जहाँ पर उसका यूज होता है, तो वहां पर अगर मान लीजिए किसी लिक्विड फॉर्म में आग लग जाती है तो आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, उसके ऑक्सीजन को कटऑफ करना है। अब ऑक्सीजन उसकी कैसे कटऑफ होगी, उसमें कुछ ऐसी चीज चाहिए कि उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण उत्पन्न हो जाए, तो एक आवरण उत्पन्न हो जाएगा और आग जो है बुझ जाएगी। दूसरे, यदि मान लीजिए ये चीजें नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसमें पानी तेल के उसके बड़े पैमाने पर लगी हुई है तो वो आप लोगों की किसी बस की बात नहीं है, या कोई मतलब जो छोटे छोटे उपकरणों से आप उसे नहीं बुझा सकते हो। वो आग फिर की क्या होगी, आप आउटसोर्स ढूंढने पड़ेंगे, जैसे कि फायर सर्विस हो गया या मतलब
आपको उनको बुलाना होगा, उनको कॉल करिए, वो आएंगे और आकर के उसको बुलाएंगे। देखिए आपके बीच में एडीएम पर जो आ गए हैं, आप तालियों से स्वागत कीजिए सबका। आपदा से संबंधित जो कार्यक्रम आप लोगों को यहाँ पर आयोजित किया गया है, ये पूरे जनपद में कुल 50 शिक्षा संस्थाओं में है, उनमें से आपका परिसर भी चुना गया है। अक्सर बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है कि हम लोगों को क्यों दिखाया जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण है निकट अतीत में कि जहाँ पर भूकंप आया है या कई स्कूलों में आग लगी है या मान लीजिए किसी भी तरीके की आपदा का जब स्कूल को सामना करना पड़ा है, तो अध्यापकों को या बच्चों को पता नहीं था कि करना क्या है। इसके अलावा आपदा के किसी तरीके से जिनका हमें सामना करना पड़ता है, तो ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया ना हो के या एक विद्यालय की प्रक्रिया ना हो के एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर एक आम इंसान जो इससे जूझता है, समय समय पर अलग अलग तरीके की मानव जनित और प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। अब अगर हमें पहले से उस चीज़ का पता है कि कैसे हमें उसको कम करना है, उसके प्रभाव को, और उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो उसके प्रभाव को हम लोग बहुत अच्छे से कम कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण है कि अगर आपकी कोई दुकान है और उसमें आपने पहले से कोई मिट्टी, रेत, बालू या पानी नहीं रखा है, तो अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता अगर उसमें आग लग जाएगी तो कैसे आप बचेंगे उससे। एक छोटा सा उदाहरण है बिल्कुल ही। तो आपदा की तैयारी ही बहुत बड़ा बचाव होता है उसका। अगर आपने आपदा की तैयारी बहुत अच्छे से करके रखी है, तो आपदा आने के बाद जितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके मात्र 10% मेहनत से आप उसके बाद के प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल घरेलू चीज़ों से लेके जो बड़ी आपदाएं होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। 2 दिन का प्रशिक्षण एक विद्यालय में है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाती हैं, बहुत बोली चीज़ें नहीं है। कभी कभी हमारे लेक्चर जैसे होते हैं बड़े बोर हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा प्रशिक्षण होता है कि बहुत ही लाइव एग्जाम्पल आपके सामने होते हैं। आप आंखों में देखते हैं घटना में सिलेंडर है, कैसे अगर मान लीजिए गलती से आग गैस लीक हो जाए, आग हो जाए, तो वो आपके सामने सिलेंडर को बैठाया गया है। ये प्रशिक्षण खुले में ही हो जाता है। और ऐसा प्रशिक्षण एक बार अगर आप ले लेंगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपके भविष्य में अपने खुद की, अपने परिवार की, अपने समाज में अन्य लोगों की किसी की भी जान बचाने का आपको मौका मिलेगा। अगर इस प्रशिक्षण के माध्यम से आप कभी भी किसी एक व्यक्ति की जान बचाने में सक्षम होते हैं, तो हमें लगेगा कि हमारा उद्देश्य सफल रहा। मुख्य उद्देश्य है आपकी क्षमता का विकास करना। प्रशिक्षण एक ऐसी चीज होती है, जब भी आपको प्रशिक्षण किसी भी चीज का लेते हैं, तो आपके आत्मबल में, आपके आत्मविश्वास में, आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होती है। तो कृपया करके जो बातें बताई जाती हैं उनको भी ध्यान से सुनेंगे, जो दिखाया जाएगा उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और जहां तक संभव हो सके इस चीज को आगे भी बताना है। मान लीजिए घर पे जाते हैं तो अपने मम्मी पापा को बताना है, पड़ोसियों को बताना है, दोस्तों को बताना है, जहां पर भी कोई पब्लिक गैदरिंग होती है, जितना संभव लगातार चलती रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और आगे इसको फैलाने का कार्य करेंगे। सवाल है, तो बताइए कोई भी सबसे पहले तो देखिए आपकी जैसे स्कूल है, आपके स्कूलों में भी ये व्यवस्थाएं होती है। यदि मान लीजिए आपके स्कूल में कहीं पर आग लग जाती है, तो इस प्रकार के जैसे देखा आपने ऊपर रखा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर, इस तरह के जो तो उपकरण आपके स्कूलों में लगे होते हैं, ये किस प्रकार से चलते हैं, और अगर मान लीजिए कभी कोई एक बात होती है तो आपको उसी तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। यदि आग खड़ी हो जाती है तो इसके लिए और भी व्यवस्थाएं होती है। जैसे आपके यहाँ टेरेस टैंक बना होता है और लाइन उसकी बड़ी होती है फायर की, इसको ऊपर ले आइए भैया, ऊपर से बच्चों को दिखेगा, यहाँ तक चलते एक मंगवा दो। तो ये देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको जो है तो सर को जाना है। यदि मान लीजिए कि आपके यहाँ कोई दुर्घटना वो हो गई, कोई आपदा आ गई, आग लग गई, उससे कोई इंजर्ड हो गया, धुआं है, मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का फेसबुक प्रोग्राम है। इसमें जनपद में कुल 13 मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए जो अलग अलग विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। आज DAV इंटर कॉलेज के परिसर में कार्यक्रम किया जा रहा है।
जनपद मुजफ्फरनगर में कुल 50 परिसर चिन्हित है। 50 में से 35 हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं और 15 जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज हैं। इसमें इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है स्कूल के शिक्षकों को और स्कूल के विद्यार्थियों को आपदा के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाना और उनकी क्षमता का विकास करना है, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी आपदा से पहले तैयारी कर सके और उसके बाद उससे मिटिगेट किया जाए। आज इसका ये सेकेंड लास्ट डे है। कल 19 दिसंबर को इसका समापन कार्यक्रम होगा। हर इस विद्यालय में 2 दिवस प्रोग्राम होता है। इसमें एक दिन इसकी थ्योरी और जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाती है और अगले दिन इसके मॉक ड्रिल के माध्यम से इसका प्रैक्टिस कराया जाता है। यदि जो है तो किसी प्रकार की कोई आग जो है तो लग जाती है, छोटे पैमाने पर आग है, तो आप क्या करेंगे? ये तो कोई एक फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये इसको चलाने का जो तरीका होता है वो क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें एक सेफ्टी क्लिप लगी होती है। ये क्लिप लगी हुई है, आप इसको जो है तो तोड़ देंगे। सील लगी होती है, इसके सील के साथ ही जुड़ा होता है, तो आप इसको तोड़ दीजिए। ज़्यादा इसमें वो नहीं होता है। देखो टूट गया। इसके बाद ये सेफ्टी क्लिप है, इसकी देखिए निकल जाती है, ठीक है। इसमें एक सेफ्टी कॉक भी लग जाएगा। जब ये दीजिए आप निकाल देंगे तो इसका ये वेंट पाइप है, इसको आप एक हाथ से पकड़ेंगे और एक हाथ से आप इसे पकड़ेंगे, ठीक है। और जहाँ भी आपकी आग लगी हुई है उस आग की जड़ में फ्लेम में ना मार करके उसकी आपको जड़ में जो है इसको मारना है। एक हाथ से पकड़ना है आपको। अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे तो लहराएगा सांप की तरह, वो सही तरीके से टारगेट हिट नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से इसको चलाने का तरीका है, अभी आपको करके दिखाएंगे वहाँ पर। अभी आपको आग लगा करके दिखाएंगे। इसका फंक्शन था, वो मैंने फंक्शन आपको जो है बताया। यदि मान लीजिए कभी जो है एलपीजी सिलेंडर में कभी आग लग जाती है तो इसके बुझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो यदि आपके घर में जो है तो चादर है या कुछ है तो आप उसे गीला करके आप इसमें लपेटिए। लपेटने का तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि वो नहीं कर सकते हैं तो आप जो है तो घर में अगर आपके बोरा वगैरह कुछ पड़ा हुआ है आप उसको भिगो लीजिए। भिगो करके उसमें जहाँ से वो लीकेज है, आग पकड़ी हुई है, वहीं पर आपको उस बोरे को हीट करना है। आग जो है तो आराम से बुझ जाएगी। यदि मान लीजिए कि आप उसको भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक देसी तरीका होता है, आपके घर में जो है तो प्लास्टिक की बाल्टियां होती है, उन बाल्टियों को भी आप इसमें हीट करेंगे। हीट करने का तरीका दिखाऊंगा भी आपको मैं, तो उस तरह से भी आप इसे बुझा सकते हो, ठीक है। ये रही सिलेंडर की बात। और ये सॉलिड मटेरियल में छोटी आग है तो आप इससे बुझा सकते हो। सिलेंडर की आग भी आप इस फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हो। तो ये कुछ डेमो है, डेमो करके आपको जो है दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कैसे जो है आग लगती है और किस प्रकार से आग जो है वो खोलेगा तो मान लगा। ये देखिए घर में सिलेंडर रखा हुआ है, इसमें आग लग गई है। अब आपको इसके बुझाने के तरीके में आपको बता दूं, जिधर से फ्लेम निकल रही है आपको उधर नहीं जाना है, आपको उसके अपोजिट साइड में जा करके ये काम करना है, ठीक है। पहले तो देखो चादर से बुझाते हैं, नहीं गीले हो उसको। ये देखिए ये है, अगर मान लीजिए आपके घर में पाइप लगा हुआ है, इसमें सिलेंडर में पाइप लगा हुआ है और वो निकल गया है पाइप, ठीक है। पाइप निकल गया है, रेगुलेटर आपका इस तरह से लीकेज है, तो आप इसको इस तरह से भी बुझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये प्रयोग नहीं करेंगे, ये प्रयोग आप नहीं करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी धोखा खा जाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। इसको आपको नहीं करना है। जो आपको करना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए अगर इस तरह से आग लगी हुई है तो आपको घर में आपकी चादर होगी तो आपको उसको ले लेना है, ठीक है। और उसको साइज के हिसाब से आप उसे फोल्ड कर लीजिए। सिलेंडर के साइज के हिसाब से फोल्ड कर लो ताकि उसमें ऑक्सीजन जाने की गुंजाइश न रहे। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया। ये देखिए हमने फोल्ड कर लिया। अब इसको पकड़ने का तरीका ये है, आपके इतने हाथ जो ढके होने चाहिए चादर से, क्योंकि अगर आपके हाथ बाहर रहेंगे तो आप जल जाओगे। इसलिए इतने चादर के बाहर जो है तो आपको अंदर हाथ डाल के रखना होगा, क्योंकि ये चादर को ऊपर वाला पोर्शन आपके ऊपर आएगा इसके हेड में।
दोबारा से आग इसमें निकली, आपको पता है क्यों निकली? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जाने की कहीं गुंजाइश थी, चादर छोटी थी, वो पूरे सिलेंडर को जो तो ढक नहीं पाया, इसलिए चादर इतनी बड़ी रखी है कि वो पूरे सिलेंडर को कायदे से ढक ले, ऑक्सीजन जाने की कोई गुंजाइश ना हो। और जैसे आप उसे बुझा लेते हो तो आप रेगुलेटर बंद करना न भूलें, ठीक है? ये आपका हुआ दूसरा तरीका। तीसरे तरीका, आपके घर में प्लास्टिक की बाल्टी है तो इसके सेहत के हिसाब से बाल्टी लेकिन प्लास्टिक की हो, जो कि अगर आप लोहे की बाल्टी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन जाने की पूरी गुंजाइश रहती है, वो पूरी तरह से इसको ढक नहीं पाएगा। लगा बेटा, तो देखिए आग लगी हुई है, ये देखिए, ये आपको ये करते समय जो है देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन करते समय ये ध्यान रखिए कि बाल्टी को आप इस तरह से हिट करेंगे कि एक ही हिट में जो है तो ऑक्सीजन पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए उसकी। यदि थोड़ी भी ऑक्सीजन जाने की गुंजाइश होगी तो आग बिल्कुल भी नहीं बुझेगी। तो यह विशेष ध्यान देने की बात है, ठीक है? चादर लपेटते हो तो भी आपकी ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, लगातार ये जलती रहेगी। तो ये तो आपका था एक, देखो सिलेंडर में यदि आग लगी हुई है तो आप इस तरह से बुझाएंगे। यदि घर में मान लीजिए कहीं सॉलिड मटेरियल में आग लगी है, सॉलिड मटेरियल में, तो आप उसको कैसे करेंगे? या तो आप उसको पानी से बुझाइए, और यदि आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग कर लीजिए। देखिए आग लगाइए, कार्य शुरू करना है। ये देखिए आग लग गई है। इस जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसका काम केवल छोटी आगों को बुझाना है। यदि आग बड़ी हो जाएगी तो आप इससे नहीं बुझा सकते। और ये देखिए छोटी आग है, इसको पूरी तरह बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको एक ध्यान देने की बात है कि जब भी इस तरह से आग लगती है, आप इस सिलेंडर को चलाते हैं तो आप क्या करेंगे? पहले तो देखिए विंड डायरेक्शन क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है, आपका धुआं किधर को जा रहा है, उसके विपरीत खड़े होकर के अपनी आप पोजीशन बनाइए, और पोजीशन बना करके फिर आप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करिए। देखिए मेरी पोजीशन देखिएगा, मेरा ऑपरेशन देखिएगा। ये देखिए थोड़ी देर में ही आग बुझ गई। छोटी आग है, छोटी आग के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर बड़े कारगर होते हैं। आइए कोई बेटा चलाओ, आप चलाओ, एक बेटा आप चलाओ। देखो आपके साथी से चलवा रहे हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। लगा बेटा, थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़ा सब कुछ देख लिया है, आप नजदीक जाइए, पोजिशन नहीं है, चलो पहले पोजिशन बताइए। आप इसको आप सीधे लगाओ, नजदीक लगाओ। चीज नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको पहले फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेशनल मोड में लाना है, और जब वो ऑपरेशनल मोड में आ जाए तो आपको आग के पास जाना है और नजदीक से नजदीक जा करके उसकी जड़ में हिट करना है। अगर आप फ्लेम में आप हिट करेंगे तो ये आग बुझने वाली नहीं है, आग नहीं बुझेगी। तो ये हुआ आपका फायर एक्सटिंग्विशर का तरीका। चलिए अब मैं दूसरे जो प्रकृति के द्वारा जो है तो लाए जाते हैं, कहीं न कहीं जो है तो हम उसमें दोषी होते हैं, हमारी गलतियों से प्रकृति जो है तो अपना रूप दिखाती है, और वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने होता है, चाहे वो भूकंप के रूप में है, चाहे वो बाढ़ के रूप में हो, चाहे किसी महामारी के रूप में हो। तो ये आपदा जो होती है, आपदा कोविड के दौरान आपने देखा कितनी जाने गई, क्योंकि हो सकता है पहले हमें इस चीज का एहसास नहीं था, लेकिन जब एहसास हुआ तब तक हमारा काफी जो है नुकसान हो चुका था। इसलिए ऐसी कोई भी महामारी आती है या कोई भी मानव जनित या प्राकृतिक कोई भी ऐसी आपदा आती है तो उसके निपटने के लिए उसकी तैयारी हमारी होना बहुत जरूरी है। और वो तैयारियां हम किस प्रकार से करेंगे, आपको भी मेंटली प्रिपेयर्ड होना है, क्योंकि उस समय जो है तो देखिए हमारे जो संसाधन होते हैं वो लगभग जो है तो हमारे यूज में नहीं आ पाते। बेटा बैठ जाओ शांति से। वो लगभग हमारे यूज में नहीं आ पाते, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ में बहुत सारी चीजें बह जाती हैं, हमारी जो उपयोग करने वाली चीजें होती हैं वो बह जाती हैं। जब भूकंप आता है, घर गिरते हैं, मकान गिरते हैं,
या कोई जहाँ पर जो संसाधन जुटाए गए हैं वो संसाधनों के जो भवन है वो गिर जाते हैं तो हमारे संसाधन वहाँ बेकार हो जाते हैं। तो कई जगह जो है हमें क्या होता है, अपने द्वारा जो आपके अपने हुनर है वो काम आते हैं कि आप किसी की जान कैसे बचा सकते हो। तो बिना संसाधनों के आप किसी की मदद किस प्रकार से करेंगे वो चीजें हम आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे, ठीक है, से काम करेंगे। तो देखिए, यदि मान लिया कि कोई व्यक्ति इंजर्ड है, कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया है, आग लगी हुई है या भूकंप आया हुआ है, कोई व्यक्ति जो है तो उसमें इंजर्ड हो गया है, घायल हो गया है, उसके पैर टूट गए हैं, वो चल नहीं पा रहा है या वो मूर्छित हो गया है, तो उसको आप किस प्रकार से बाहर लाएंगे बिना संसाधनों के, आप किस प्रकार से बाहर लाएंगे वो चीजें हम आपको बता रहे हैं। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति घायल हो गया है, वो इंजर्ड है, पैर टूटे हुए हैं, वो चल नहीं पा रहा है या वो मूर्छित है, तो आप क्या करेंगे, एक व्यक्ति वहां जाएगा, यदि एक व्यक्ति से वो काम हो सकता है तो वो जाएगा, वन हैंड का प्रयोग करके अपने शोल्डर में उसे लाद करके लाएगा। कैसे लादेगा उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मकान गिर गया है, ये व्यक्ति इंजर्ड है, ठीक है, इंजर्ड हो गया है, इसको जो है तो किस प्रकार से आप बाहर लाएंगे वो अंकित जरा उठाओ इसको, पहले इसको बैठ गया बता, ये इंजर्ड है, इसको धीरे से उठाओ, पहले कुछ कम नहीं लाते आप ही, इसको धीरे से पहले उठाएंगे किसी तरह से, फिर इसको एक हाथ इसका लेंगे और इसका ये हाथ रोक हो जाओ, ये एक ये देखिए, ये इंजर्ड है, ठीक है, बेहोश भी हो गया है, तो इसको क्या किया, किसी तरह से इसको हमने पूरा सहारा दिया, सहारा दे करके हमने उसको अपने कंधे में डाला और कंधे में डाल करके देखिए हमारा एक हैंड फ्री है। यदि मान लीजिए ये घटना जो है तो आपकी फर्स्ट फ्लोर में हो रही है या सेकंड फ्लोर में हो रही है, तो आपको एक हाथ जो है तो अपने सहारे के लिए भी चाहिए, क्योंकि आप स्टेयर से उतरोगे, यदि स्टेयर भी आपकी डैमेज हो गई है तो आपको मानव जनित जो सीढ़ियाँ होती है पास की, उससे आप उतरेंगे तो एक हाथ की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप इस हाथ का सहारा लेकर के आप धीरे 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 उतर करके और इस बच्चे को सेव करेंगे, सेव करके कहाँ ले जाएंगे, इसको आप तुरंत जो है तो डॉक्टर के हवाले करेंगे, असेंबली पॉइंट ले जाएंगे, असेंबली पॉइंट में जा करके इसको तुरंत फर्स्ट एड देंगे, फर्स्ट एड देने के बाद इसको डॉक्टर के हवाले कर देंगे, फिर डॉक्टर का अपना काम है वो अपना उपचार शुरू करेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है तो कुछ भारी है, अकेले नहीं उठ पा रहा हो, ठीक है, भारी बच्चे को इसको हल्का कर पा रहे हो, तो आप क्या करेंगे, आप टू हैंड का प्रयोग करेंगे। उसके लिए आप दो व्यक्ति जाएंगे, दो बंदे जाएंगे और उसको उठा के लाएंगे। उसको कैसे करना है आपको देखिए, रुकिए पहले उसको दिखाइए तो कैसे हाथ पकड़े, नहीं पहले उनको हाथ तो दिखाइए, ऐसे जाइए। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, आपके हाथ में अंगूठी नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ में कड़ा नहीं होना चाहिए, ये जो हाथ आपका फ्री होना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्क्यू करने जाते हो वहां पर टूटा फूटा सब कुछ पड़ा हुआ है, कहीं भी आपका जो है तो कड़ा फंस गया, आपकी अंगूठी फंस गई तो आप खुद वहां फंस के रह जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे। तो यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा भारी है, थोड़ा भारी है, तो आप उसको एक व्यक्ति नहीं उठा पाएगा तो दो व्यक्ति लेकर के जाएंगे। तो दो व्यक्ति क्या करेंगे, टू हैंड बनाएंगे अपना, एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा, फिर उसको क्या करेगा, उसको अपने उसमें बैठाएगा। ये देखिए घायल है, ठीक है, इसके पैर भी टूटे हुए हैं, पैर से सहारा देंगे। यदि एक पैर टूटा है, ये दोनों टूटे हैं तो दोनों हाथ से उसे सहारा देंगे। देख इस तरह से करके आप इसको बाहर ले आएंगे, असेंबली पॉइंट में लेकर के डॉक्टर के हवाले कर देंगे। यदि छोड़ो बस, पकड़ेगा, ये नहीं फ्री हैंड हो गया, उल्टा कर दिया, उधर कर दिया। यदि किसी व्यक्ति का दाहिना पैर टूटा हुआ है, ठीक है, तो आप जो है तो क्या करेंगे, दाहिने वाले व्यक्ति का जो है तो हाथ फ्री होना चाहिए। यदि बाया पैर टूटा हुआ है तो इस व्यक्ति का जो है तो बाया हाथ फ्री होना चाहिए। चलो उठो हाथों पर। ये देखिए इनका जो है तो क्या है, दाहिना पैर टूटा हुआ है,
तो क्या करेंगे, इस दाहिने हाथ से इसका सहारा देंगे, सहारा दे करके इसको जो है तो बाहर ले जाएंगे और डॉक्टर के हवाले करेंगे। ठीक है, नहीं सुन ये देखिए बहुत भारी व्यक्ति आ गया है, तो इसको क्या करेंगे, आप फोर हैंड का प्रयोग करेंगे और इनको उठा करके जो तो ले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बाहर ले जाएंगे, बाहर ले जाकर के आप क्या करेंगे, उपचार के लिए आप डॉक्टर, और आपको ही क्या करना है, सभी को सुरक्षित करना है। तो आप इस तरह से उनको सुरक्षित कर सकते हैं। यदि मान लीजिए उससे भी भारी व्यक्ति आ गया तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे एक जो है तो देखिए स्ट्रेचर तो आपके पास है नहीं क्योंकि संसाधन हमारे सब नष्ट हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी हमें वहाँ चादर या लाठी डंडे जो भी मिलेंगे उनको क्या करेंगे, हम 2 लाठी या 2 डंडे ले लेंगे 6-6 फीट के, और उसमें जो भी चादर आपको मिलेगी, चाहे वो मतलब किसी न किसी रूप में मिल जाएगी आपको चादर वहाँ, तो आप उसको क्या करेंगे, कैसे आप उसकी स्ट्रेचर बनाएंगे वो आपको आप दिखा रहे हैं। देखिए घर टूट तो बनाइए, नहीं आप कराइए, आप बना लोगे। देखिए आप स्ट्रेचर किस प्रकार से बनाएंगे, ये देखिए 2 डंडे भी मिल गए हमको। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको जो है तो वो आपको स्ट्रेचर बनानी है तो स्ट्रेचर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले आप इसको पकड़िए, आप जाओ सुनने जाओ, आप ये भैया को रखते, अभी इसको रखते, पहले इसको 2 लोग पकड़ लेंगे, तीसरा आप आ जाओ। इस तरह जैसे आप कपड़ा सुखाते हो उस तरह से चादर को सुखा दो। इस तरह से आप इसको नहीं कैसे सुखाते हैं, ऐसे सुखाते हैं, ऐसे सुखाते हैं, ऐसे, अरे इस तरह से। हाँ, घर में काम नहीं करते इस तरह। तो जैसे आप घर में चादर सुखाते हो आप उस तरह से इसमें क्या करेंगे, चादर को सुखा दीजिए, इसके बाद क्या इसको लेटा दीजिए, लेटा दो। ये देखिए लेटा दिया। ठीक है, अब आपकी जो दूसरी लाठी है आप इस चादर के ऊपर रख दीजिए, फिर आप इस चादर को फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, ये चादर जो है तो नहीं ठीक है, तो दब जाएगी कोई लगा। ये देखिए आपकी जो है तो चादर बन गई। अब आप इसको क्या करेंगे, स्ट्रेचर आपकी तैयार हो गई। जो भी व्यक्ति है उसे उठा करके लाएंगे। ये देखिए एक व्यक्ति जो है तो घायल है, इसको उठा के ले जाना है, बहुत भारी है। आप इसको उठाते समय ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति जो है, रुक जाइए, जो सिर की तरफ है, सिर की तरफ मुंह करके रखेगा, पैर की तरफ वाला क्या करेगा, आगे की तरफ मुंह रखेगा। ये इसलिए रखेगा क्योंकि मान लो इसके कोई हरकत हो रही है, कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात को ये सुन सके, इसलिए एक व्यक्ति जो है तो उसकी सर की तरफ मुंह करके रखेगा, जो पीछे रहेगा उठाएगा, आगे जो जाएगा वो उसके पैर की तरफ रहेगा। ठीक है, इसके पहले इनको सर्च कर लेना है, जूते वूते कुछ पहले ढीले ढाले कर देना है, सारे काम करने, बेल्ट वेल्ट खोल देनी है। ठीक है, अभी नहीं खोलेंगे, उसकी ड्रेस है। तो चलो अब आप झुको, अब ये दोनों लोग देखो झुकेंगे। ठीक है, बैठ जाओ, ऐसे करके बैठो, ऐसे रुको, आप करके बोलो, आप बोलना, आप बोलो, आप बोलो ना, आप बोलिए, तब उठिए दोनों लोग, जोर से बोलो कि ये सुन सके। अब ये देखिए स्ट्रेचर आपकी बन गई। अब आप इसको आप बाहर ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका जो है तो तरीका स्ट्रेचर बनाने का और व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को बाहर ले जाने का। ये एलपीजी सिलेंडर के साथ कोई खिलवाड़ करने लगेंगे कि जैसे सर ने बताया था ना, ये हम करके देखते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो आपका नुकसान हो जाए, उसका आप प्रयोग मत करिएगा। बाकी जैसे आपको जो है तो 1 हैंड 2 हैंड 3 हैंड 4 हैंड और ये कृत्रिम स्ट्रेचर ये हमने बना करके दिखाया, इसका आपस में प्रयोग करिएगा ताकि कभी कोई जरूरत पड़ती है तो हम किसी के काम आ सके। ठीक है, तो यही से आप अपनी बात को जो है हम समाप्त करते हैं। कुछ जानकारी दी गई है उसको अमल में जरूर लाइएगा, ये आपके लिए और आपके समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी आपको इतनी अच्छी जानकारी, ऐसे खड़े खड़े गिर जाता है ना, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, आदमी की नब्ज काम करनी बंद कर देती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, बेहोशी की हालत हो जाती है।
अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो कैसे उसे फर्स्ट एड देके कैसे बचाया जा सकता है, सीपीआर कैसे दी जाती है, ये प्रयोग अभी आपको करके दिखाएंगे। इससे हेलो 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 है ना, और ये खड़े खड़े गिर जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। इसको दो चीजें होती हैं, एक हार्ट अटैक होता है, एक कार्डियक अरेस्ट होता है ना। हार्ट अटैक में फिर भी समय होता है आदमी के पास में कि डॉक्टर के पास जा सकता है, बच सकता है। कार्डियक अरेस्ट में समय बिल्कुल नहीं होता, उसमें दिल काम करना बंद कर देता है आदमी का। ठीक है, उस स्थिति में हमें क्या करना है, कैसे हम उस स्थिति में सीपीआर देके किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, ये सीखना है भी आप लोगों को। ठीक है, और ये बिल्कुल गिर गया, खड़े खड़े गिर गया, तो हमें चेक करना है। जब आपने देखा होगा, जब किसी को हम देखते हैं कि क्या है, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम उसकी नब्ज चेक करते हैं। कहाँ से? हाथ से। और हाथ से समझ में ना आए तो फिर कहाँ से करते हैं? उसका हार्ट चेक करते हैं कान लगा के कि हार्ट धड़क रहा है कि धड़क रहा है। और ना भी समझ, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना हमारा नलखड़ा, यहाँ से देखिए, हाथ लगा कर देखिए, सब अपने महसूस दे रहा है क्या? देखिए, आराम से ध्यान से सुनिए, तभी पता चलेगा। जैसे लेटे हुआ ना, इनके ऐसे ऊपर थोड़ी उठाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ से चेक करेंगे। थोड़ी सी भी धड़कन है, यहाँ से पता चल जाता है। सबसे पहले अगर ये गिर गया, सबसे पहले यहाँ से हाथ पहले इसको जैसे गिरा है तो उसे रिस्पॉन्स करेंगे, उसका नाम देख के उसको उठाने की कोशिश करेंगे। प्रियांशु, ऐसे करके, प्रियांशु नई आवाज आ रही है, इसकी नाक के पास कान लेकर जाएंगे, आवाज महसूस करेंगे, है ना। और यहाँ से फिर छाती को देखेंगे। छाती क्या होती है जब सांस आती है तो ऊपर नीचे होती है ना, वो भी बंद हो गई है, सांस भी नहीं आ रही है, यानी कि क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हो गया है इसे। यहाँ से देखेंगे थोड़ी सी धड़कन है, तो अब हमारा काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करना है। किसे करना है? क्या नंबर है एम्बुलेंस का? सबको पता होना चाहिए वो, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, दिल का काम क्या होता है? धड़क कर क्या करता है वो? खून पहुंचाता है बॉडी में। क्या करता है वो? काम करना बंद कर दिया है। अब हमें क्या करना है, उसको पंपिंग करनी है। और सांस भी दिमाग को नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीजन दिमाग को नहीं पहुंच रही है। दो चीजें हैं, तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दूसरा हमारी बॉडी में जो खून सर्कुलेट होता है वो नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इस पोजीशन में आ जाएंगे, पूछेंगे, वो सब कुछ देख लिया हमने, सांस नहीं आ रहा है, सीपीआर देनी है। सीपीआर क्या होती है? कार्डियक पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ठीक है, दोबारा उसे देनी है। तो हमें क्या करना है, इसे पंपिंग करनी है छाती के बीचों बीच। छाती है ना, पसली होती है, पसलियों के बीचों बीच पहले अपनी पोजीशन बनानी है, ये वाली। फिर हाथ ये वाला ऐसे करिए सब, सीधा हाथ, दूसरा हाथ इस पर रखिए, लॉक कर लीजिए। अब ये जो हथेली है इसको यहाँ पर रखनी है और इतना प्रेस करना है कि छाती को क्या करना है, दबाना है। क्यों दबाना है? दिल धड़कना जो बंद हो गया है वो धड़कना शुरू कर दे, इसको जोर जोर से दबाना है। कितनी? कम से कम 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए ये। इसके कुछ नहीं हो रहा है तो इसके नहीं करूंगी मैं। कैसे? ऐसे, और ये सोनी हमारी उड़नी नहीं चाहिए। ऐसे आप बहुत सारे जाने बचा सकते हैं। ये दोबारा पंपिंग करना शुरू कर देगा, जोर जोर से दबाएंगे, फिर चेक करेंगे कि सांस आ रही है। कितनी बार दबाना है ये? 30 बार कम से कम। और इतनी तेजी से कि 1 मिनट में 100 बार दबा लें। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? लेकिन उससे भी तेज हमें 100 बार दबाना है। तो 30 बार ये करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 30 बार। फिर देखेंगे सांस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मुंह से इसको ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन कैसे देनी है? हवा भरनी है बहुत जोर से अपने अंदर, ऐसे। फिर इसका ये ठोड़ी ऊपर करके, नाक पकड़ के और मुंह खोलकर इसका ऑक्सीजन इसे देनी है। कैसे? अपनी सांस इसके अंदर पहुंचानी है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गई है, बंद हो गई है ऐसे जानी। हंसने वाली बात तो ये बच्चों, ये करना पड़ेगा, बहुत सारी जानें हम बचा सकते हैं ऐसे। बहुत सारे दिल के दौरे हमने देखे हैं, ऐसे कार्डियक अरेस्ट देखे हैं कि खड़े खड़े गिर जाते हैं और कोई आसपास बचाने वाला नहीं होता है उन्हें। इस तरह करके हम बचा सकते हैं। क्या करना है, ये लॉक बनाना है और यहाँ पर छाती के बिल्कुल बीच में, पसलियों के बीच में यहाँ पर हाथ रखना है और 30 बार, 1 2 3 4 ऐसे करके जोर जोर से 30 बार
फिर देखना है, फिर दो सांसें, फिर 30 बार ये तब तक करना है जब तक या तो कोई बचाव के लिए एम्बुलेंस ना आ जाए या दोबारा उसमें सांस आनी शुरू ना हो जाए। बहुत सारी जान ऐसे बचाई जा सकती है। तो समझ में आ गया ये बनाकर दिखाइए लोग। हथेली से करना है हम लोगों को, ये उंगलियां नहीं लगनी है नीचे, ये हथेली से करना है। 1 2 3 4 जोर जोर से ऑक्सीजन जो देनी है, एक आदमी से ऑक्सीजन भी दे सकता है और एक पंपिंग, और वो बदल भी सकते हैं कि अब मैं पंपिंग कर रहा हूँ और तू सांस दे, क्योंकि एक आदमी थक जाता है। कर लेंगे, एक दूसरे के करना मत शुरू कर देना। जैसे आप लोगों के मोबाइल की अगर बैटरी बहुत दिन तक मोबाइल रखा हुआ होता है और बैटरी डाउन हो जाती है, तो फिर जब चार्जर लगाते हैं चार्जिंग चलती तो नहीं है, उसको क्या करना पड़ता है, उसे हाई वोल्टेज देने पड़ते हैं, झटका देना पड़ता है, तब वो बैटरी चार्ज होती है। यही कार्डियक अरेस्ट में होता है। अगर कभी हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या करते हैं, हम किसी तरीके से पंपिंग कराते हैं उसको और दिमाग को ऑक्सीजन देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, वो चार्जिंग लेवल पे आ जाता है और फिर दोबारा से काम करने लगता है। फिर समझ में आई बात है? मुख्यमंत्री सुरक्षा स्कूल सुरक्षा हेतु कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय प्रांगण में उपस्थित आदरणीय श्री गिरिजेंद्र सिंह जी, एडीएम फाइनेंस, हालांकि वो किसी व्यवस्था के कारण चले गए हैं। एसएचओ साहब, इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर बेग साहब, इस कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर शीजा खान जी, मेरे सभी सम्मानित अध्यापकगण, फायर ब्रिगेड की पूरी टीम का मैं डीएवी कॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये आवाज़ बंद करें। आपदा के बारे में बताया गया। आपदा दो तरह की हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। ये जो आपदाएं हैं, इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जब आपदा आती है तो उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी है, उसके बाद में क्या तैयारी करनी है, कैसे सहायता पहुंचानी है और उसके बाद में क्या हमें करना है, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। ये आपको जो है मैडम खान ने आपको हॉल में विस्तार से बताया। यहाँ पर एफएसओ साहब के द्वारा जो आपदाएं हैं, जिनमें मानव जनित है आग का लगना, आग कैसे लगती है, कैसे उसको बुझाया जाता है, उसमें हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया। कैसे हमें किसी व्यक्ति की मदद करनी है, इन सब को प्रैक्टिकल रूप में आपने देखा, समझा और मुझे आशा है कि आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। आपने लड़के क्या ये अपने जीवन में उतारेंगे, इसको सीखेंगे। लेकिन जैसे बताया है कि आग लगने पर उसमें आपको अपना प्रैक्टिकल नहीं करना है। बाकी जो आपने बातें बताई हैं उसमें आप प्रैक्टिस करिए, सीखिए और आपदा के समय जो पीड़ित होते हैं उनकी मदद करिए, चाहे वो कहीं पर भी हो, सड़क पर हो, समाज में हो, अपने घर पर हो या जहाँ पर ये आपदाएं आती हैं। ऐसे एफएसओ साहब का कोऑर्डिनेटर और जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत अच्छी तरह से आपदा के बारे में बताया। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।